नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। चलो ये रूम खाली करो। हाँ अम्मा, मैं कुछ करता हूँ। इतना कह के बिरजू बाजार की ओर चल पड़ता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ ले लो। भीषण बारिश की एक अंधेरी रात थी। आकाश में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और उस बारिश में बिरजू का परिवार बहुत दुखी था। बिरजू के परिवार में उनकी पत्नी कावेरी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। तीनों एक किराए के घर में रहते थे। अरे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है इस बार बारिश हमारे पे कहर बनकर आई है। हाँ जी, सेठ हमसे पूरा किराया लेता है और लगता है हम किसी झोपड़ी में रह रहे हैं। अरे बिरजू बेटा, तू सेठ को बोल के ये छत की मरम्मत क्यों नहीं करवाता है? दूसरे दिन, अरे बहू बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। अरे सासू माँ, किचन में पूरा रूम पानी से भर गया है और राशन भी खत्म हो गया है। मैं कैसे चूल्हा जलाऊंगी? हाँ बहू, इस बार बारिश हम पे कहर बनकर आई है। ठीक से हमको खाना भी नहीं मिल रहा। इतना कह के बूढ़ी माँ रोने लगी। अरे अम्मा, आप रो मत, मैं कुछ करता हूँ। गांव में कुछ काम मिल जाए तो घर के लिए मैं राशन भी लेके आऊंगा। पर बेटा, इस बारिश में तू कहाँ काम ढूंढेगा? और हमको इस मकान की मरम्मत भी तो करवानी होगी, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे? हाँ अम्मा, मैं कुछ करता हूँ। इतना कह के बिरजू भीषण बारिश में गांव की ओर काम ढूंढने के लिए चल पड़ता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिरजू चमन सेठ के दरवाजे पर जाके आवाज लगाता है। अरे चमन सेठ, अरे सुन रहे हैं क्या? अरे क्या हुआ बिरजू? और तू इतनी बारिश में यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे सेठ, कुछ काम हो तो मुझे दे दो। मैं अभी मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। अरे बिरजू, अभी तो इन बारिश में मैं कुछ काम नहीं दे पाऊंगा। बारिश रुकेगी तो मैं सबसे पहले तुमको काम दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ। बिरजू बहुत दुखी होकर घर की ओर चलने लगता है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। बिरजू आया ही था कि इतने में सेठ दरवाजा ठकठकाने लगता है। अरे ओ बिरजू, सुनाई देता है क्या? कहाँ छिपके बैठा है? हाँ हाँ सेठ जी, बोलिए। चल आजा बाहर, रूम खाली कर, नहीं तो मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। पर सेठ जी, कुछ दिन का समय दे दीजिए, मैं आपका किराया लौटा दूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। चलो ये रूम खाली करो। इतना कहते बिरजू का परिवार रूम खाली करके चलने लगता है। बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी। बिरजू का परिवार एक नाली के पास आकर बैठता है। बेटा, इन बारिश में हम इतना दिन कैसे इस नाली में रहेंगे? हमको कुछ करना होगा। अरे अम्मा, अब लगता है कि बारिश रुकी है। मैं अभी जंगल जाके बांस की लकड़ी लाके एक झोंपड़ी बना देता हूँ। जी चलो, साथ में मैं भी आती हूँ, थोड़ी कुछ तो आपकी मदद हो जाएगी। हाँ चलो कावेरी। अम्मा, आप यहाँ रहो, हम अभी आते हैं। ठीक है बेटा, आप जाइए। बिरजू और कावेरी जंगल की ओर चलने लगते हैं। दोनों जंगल जाके पास ही पड़ी लकड़ियां इकट्ठा करने लगते हैं। सुनिए जी, हम क्यों ना इन सूखी लकड़ियों को बाजार में बेच आए? हमको कुछ रुपए मिल जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। तुम सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं बांस की लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ। हाँ जी चलो, जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करके बारिश आने के पहले हम इन्हें बेच आते हैं। बारिश कभी भी आ सकती है।
दोनों लकड़ियां इकट्ठी करती है। कावेरी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती थी, बिरजू ने बांस की लकड़ियां, और दोनों घर की ओर चलने लगते हैं। आप बाजार जाके लकड़ियां बेच आइए, मैं झोपड़ी बना देती हूँ। हाँ सविता, मैं अभी बाजार जाके लकड़ियां बेच आता हूँ। इतना कह के बिरजू बाजार की ओर चल पड़ता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। अरे काका, कैसी थी लकड़ियां? अरे बहन जी, 50 रुपए में पूरी लकड़ियां ले जाओ। सिर्फ 50 रुपए में? ले लो काका 50 रुपए, मुझे दे दो सारी लकड़ियां। बिरजू मनोमन खुश हुआ और राशन लेके घर की ओर चलने लगा। अरे वाह भाग्यवान, क्या आपने तो बहुत अच्छा घर बना दिया है। अच्छा, कुछ राशन लाया हूँ, जल्दी से खाना बना दो। अम्मा को और तुमको भी तो भूख लगी होगी। हाँ जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। बेटा, अब तू रोजाना लकड़ियां बेच के एक घर बना ले। हाँ अम्मा, मैं पक्का घर बना दूंगा। तीनों खुशी खुशी खाने लगते हैं। लगता था कि भगवान ने कोई रास्ता दिखा दिया हो। दूसरे दिन बिरजू जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचने आया। वैसे उनकी लकड़ियों का धंधा बहुत ही अच्छे से चल रहा था और धीरे धीरे उसने नया घर भी बनवा लिया था। अरे भाग्यवान, देखो आज बारिश हो रही है, पर बारिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ जी, ये तो बिल्कुल भगवान की दया है हम पर। बारिश में धनराज और उसकी पत्नी बिरजू के घर के दरवाजे पर खड़े थे। धनराज ने दरवाजा खटखटाया। अरे इस समय पर कौन होगा? चलो चल के देखता हूँ। अरे बिरजू, मेरे पास अभी रहने के लिए घर नहीं है, क्या तू मुझे इस घर में रहने देगा? अरे आप घर में आ जाइए, बहुत बारिश हो रही है। बिरजू, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना। मैंने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया था, पर तूने मुझे सहारा दिया है, धन्यवाद। अरे नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं बोलते हैं। आपने खाना नहीं खाया होगा, आप खाना खा लीजिए। वैसे ये कहानी हमको ये सिखाती है कि कभी की किसी के साथ भी हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं करना चाहिए।